गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक में टॉपिक 1 लोकल एनेस्थेटिक पढ़ा था। आज हम टॉपिक 2 पढ़ेंगे एमिनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स। एमिनो बेंजोइक डेरिवेटिव्स में कौन सी ड्रग आती है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ड्रग्स कौन कौन सी आती है? टेट्राकेन, बेंजोकेन, ब्यूटाम्बेन, प्रोकेन, हाइड्रोक्लोराइड, ब्यूटाकेन, प्रोपॉक्सीकेन और बेनॉक्सीनेट। तो फर्स्ट ड्रग हम देखेंगे टेट्राकेन। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C15H25Cl N2O2। आयुपिक नेम इसका होता है 2-डाई मिथाइल अमीनो इथाइल 4-ब्यूटाइल अमीनो बेंजोएट। इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वाइट ऑर्डरलेस पाउडर होता है, सॉल्युबल इन वाटर, इसका पीएच होता है 5.9। इसका मोड ऑफ एक्शन होता है टेट्राकेन इज़ एन ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक। ये ईस्टर टाइप के लोकल एनेस्थेटिक होते हैं। टेट्राकेन ब्लॉक एंट्री ऑफ सोडियम आयन डीपोलराइजेशन स्टॉप एंड एनेस्थेटिक इफेक्ट अराइज। टेट्राकेन का जो मोड ऑफ एक्शन होता है ये कैसे एक्ट करता है? ये जो सोडियम एंट्रीज होती है, जो सोडियम आयन्स होते हैं उनकी एंट्रीज को ब्लॉक करता है और डीपोलराइजेशन को स्टॉप करता है और जो एनेस्थेटिक इफेक्ट है उसको बढ़ाता है, एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है। सेकेंड हम लोग यूजेस पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ टेट्राकेन। फर्स्ट यूज है स्पाइनल एनेस्थीसिया में ये यूज़ करते हैं। पोटेंट टॉपिकल एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं। रिमूवल कॉर्नियल फॉरेन बॉडीज़, जो कॉर्नियल बॉडीज़ के ऊपर मतलब जो लेयर फॉर्म हो जाती है या फिर बोल सकते हैं हम लोग गांठ जैसे पड़ जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इस एनेस्थीसिया देते हैं जो टेट्राकेन है उसको। उसके बाद में एग्जामिन डैमेज कॉर्नियल सरफेस। जो डैमेज कॉर्नियल जो एक्स्ट्रा हमारे टॉपिकली जो प्रेजेंट होता है, जो एक्स्ट्रा वहाँ पे जम जाता है, उसको हम लोग रिमूव करने के लिए टेट्राकेन देते हैं। ये इसके यूजेस है। उसके बाद में सेकेंड ड्रग है हमारी बेंजोकेन। बेंजोकेन सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम ओराजेल। ये ओराजेल करके मार्केटेड नेम के नाम से जानी जाती है। अमंगस्ट अदर्स इज़ एन ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक। ये भी ईस्टर लोकल एनेस्थेटिक होती है जो कि यूज होती है टॉपिकल पेन रिलीव करने के लिए। कफ ड्रॉप में भी यूज़ होती है। It is the active ingredient in many over-the-counter anesthetic ointments such as product for ओरल अल्सर। जो माउथ में जो अल्सर हो जाते हैं उसके लिए भी ये एज अ ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं। बेंजोकेन इज़ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड ईस्टर। ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड ईस्टर होते हैं जिसमें पैरा पोजीशन पे अमीनो बेंजोइक ग्रुप लगा होता है। स्ट्रक्चर देखिए हम बेंजोकेन का, तो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखिए आप पैरा पोजीशन पे बेंजोइक ग्रुप लगे हुए हैं। इसका केमिकल फार्मूला होता है C9H11NO2। आयुपिक नेम होता है इथाइल 4-अमीनो बेंजोएट। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ एंड मोड ऑफ एक्शन। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? वाइट ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 88 डिग्री टू 92 डिग्री के टेम्परेचर पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सॉल्युबल होता है 1/2500 ऑफ वाटर। अगर 1% ड्रग है, 2500 हमारा सॉल्वेंट है, तो ये उसमें उस परसेंटेज पे ये डिज़ोल्व होंगे। 1/5 ऑफ अल्कोहल, 1% अगर हमारी ड्रग है तो 5% जो सॉल्वेंट अल्कोहल है उसमें ये डिज़ोल्व होंगे। 1/30 to 50 आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल। अगर 1 पार्ट हमारी ड्रग है, 30 to 50 पार्ट हमारा सॉल्वेंट है, या फिर जो सॉल्वेंट हमने लिया है आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल, उसमें ये डिज़ोल्व होती है। इट इज़ कम्प्लीटली डिज़ोल्व इन डाइल्यूट एसिड। जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उसमें ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व होती है। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? बेंजोकेन रिवर्सिबल बाइंड्स टू सोडियम आयन चैनल। रिवर्सिबल मतलब जैसे हमने लोकल एनेस्थीसिया दिया है तभी तक हमारा जो पेन होगा वो रिलीफ होगा, जब तक पेन का हमको सेंसेशन नहीं होगा। उसके बाद में ये वापस से जो भी हमारी सर्जरी हुई है, जो भी पेन कॉज हुआ, वो हमको फील होने लगेगा। लेकिन जब तक लोकल एनेस्थीसिया वहाँ वर्क करेगा तब तक हमको पेन पता नहीं चलेगा, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। बेंजोकेन रिवर्सिबल बाइंड्स टू सोडियम आयन चैनल एंड इनहिबिट एंट्री ऑफ सोडियम आयन।
ये सोडियम आयन चैनल पे बाइंड होता है और जो सोडियम की एंट्री होती है ब्लड में उसको क्या करता है, ये स्टॉप करता है। एंट्री ही नहीं होगी तो सेंसेशन मतलब मैसेज नहीं पहुंचेगा ब्रेन तक, मैसेज नहीं पहुंचेगा तो हमको ब्रेन कोई भी कुछ पेन को फील नहीं करेगा, जिससे सेंसेशन कॉज नहीं होगा और डिपोलराइजेशन स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में यूजेस ऑफ बेंजोकेन। तो बेंजोकेन का फर्स्ट यूज़ होता है यूज्ड फॉर सरफेस एनेस्थीसिया, सरफेस टॉपिकली इसको यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ है यूज्ड फॉर टेम्पररी लोकल रिलीफ ऑफ पेन एसोसिएटेड विथ डेंटल कंडीशन। कोई डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसके लिए भी हम लोग जो बेंजोकेन है उसको एज अ लोकल एनेस्थेटिक दे सकते हैं। थर्ड है हमारा बेंजोकेन यूज्ड इन ईयर ड्रॉप्स के फॉर्म में भी होते हैं, क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशन, सॉल्यूशन, स्प्रे, जेल, सपोस्ट्रीज, इन फॉर्म में भी बेंजोकेन मिलते हैं जो कि लोकल एनास्थेटिक के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद में है हमारा सिंथेसिस। हमको बेंजोकेन की सिंथेसिस भी पढ़नी है, जिसमें सिंथेसिस में हम पढ़ेंगे बेंजोकेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एस्टेरिफिकेशन यूजिंग 4 अमीनो बेंजोइक एसिड एंड इथेनॉल। इसका एस्टेरिफिकेशन करते हैं किसका, इथेनॉल और अमीनो बेंजोइक एसिड का, जो कि प्रिपेयर बाय रिडक्शन ऑफ इथाइल 4 नाइट्रोबेंजोइट। ये प्रिपेयर्ड होता है 4 नाइट्रोबेंजोइट से टू द एमीन। उसके बाद में इन इंडस्ट्री प्रैक्टिस द रिड्यूसिंग एजेंट इन, हाँ तो जो बेंजोकेन है उसका जो सिंथेसिस होती है वो इस तरह से होती है। टॉलुइन क्या का नाइट्रेशन होगा HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंट में, तो क्या फॉर्म होगा, पैरा नाइट्रोटॉलुइन। फिर जो पैरा नाइट्रोटॉलुइन है उसका ऑक्सीडेशन होगा KMNO4 की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। उसके बाद में पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड का एस्टेरिफिकेशन करेंगे तो हमको फॉर्म क्या मिलेगा, इथाइल पैरा नाइट्रोबेंजोएट। उसके बाद में जो ये बेंजोएट है इसका रिडक्शन होगा SN और HCl की प्रेजेंस में, तो हमको इथाइल पैरा अमीनो बेंजोएट या फिर बेंजोकेन मिल जाएगा। ये इसकी सिंथेसिस है। उसके बाद में ब्यूटावेन आता है। ब्यूटावेन जो ड्रग है उसका आयुर्वेदिक नेम होता है एन ब्यूटाइल पैरामीनो बेंजोइट। केमिकल फार्मूला होता है C11H15NO2। ब्यूटावेन को हम लोग ब्यूटाइल पैरामीनो बेंजोइट भी बोलते हैं। उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, माइल्डली soluble in water, it is soluble in organic solvents like alcohol एंड ऑर्गेनिक एसिड्स। उसके बाद में मोड ऑफ एक्शन ऑफ ब्यूटामिन। ब्यूटामिन का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ब्यूटामिन इज एन इनिबिटर ऑफ द सोडियम चैनल्स एंड डिलेड रेक्टिफायर ऑफ पोटेशियम करंट्स। ड्यू टू ब्यूटामिन रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। तो जो मोड ऑफ एक्शन होता है ब्यूटामिन का, ये क्या करता है, इनिबिट करता है सोडियम चैनल्स को, और ये क्या करेगा, डिपोलराइजेशन को लूज़ करेगा और ब्लॉक कर देगा ये इम्पल्स ट्रांसमिशन को। उसके बाद में यूजेस, ब्यूटामिन यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक पेन। सेकेंड यूज़ होता है इसका, फर्स्ट यूज़ होता है ये क्रोनिक पेन में यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ होता है इसका सरफेस एनेस्थेटिक फॉर स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये सरफेस एनेस्थेटिक्स के इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद में फोर्थ हमारी ड्रग है प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड। इसका आयुर्वेदिक नेम होता है प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड। 2 डाइएथाइल अमीनो इथाइल 4 अमीनो बेंजोइट हाइड्रोक्लोराइड। मॉलिकुलर फार्मूला होता है C13H21 ClN2O2। ये इसका स्ट्रक्चर है प्रोकेन का। उसके बाद में इसकी सिंथेसिस है सिंथेसिस ऑफ प्रोकेन। तो जो पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड होता है वो किसके साथ में रिएक्ट करेगा, 2 हाइड्रोक्सी ट्राईइथाइल अमीन के साथ में ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, और क्या फॉर्म करेगा, प्रोकेन बेस। पहले क्या फॉर्म करेगा, ये प्रोकेन बेस को फॉर्म करेगा। उसके बाद में ये फर्दर प्रोसेस होगी HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी प्रेजेंस में होगी। अगर इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारी ड्रग है वो सिंथेसाइज होगी, जो कि हमारी ड्रग है प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ प्रोकेन।
प्रॉपर्टीज़ होती है जो प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड होता है, ये ऑर्डरलेस होता है, वाइट क्रिस्टल्स, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्युबल होता है 1 in 1 ऑफ वाटर, जैसा मैंने बताया था 1 part ड्रग 1 part वाटर, इसमें ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है। सेम 1 in 15 ऑफ एल्कोहल। इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्लाइटली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म पार्शली, ये क्लोरोफॉर्म में स्लाइटली सॉल्युबल होता है लेकिन पार्शली सॉल्युबल इनसॉल्युबल होता है ईथर में। इट शुड प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से इसको प्रोटेक्ट करना होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या करेगा, प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड इनिबिट करेगा सोडियम इनफ्लक्स, मतलब ये सोडियम चैनल पे जाके इनिबिट करेगा और सोडियम आयंस की एंट्री को क्या करेगा, ब्लॉक करेगा, जिससे क्या होगा, सिग्नल कंडक्शन कॉज होगा। उसके बाद में ड्यू टू दिस डिपोलराइजेशन, इसके वजह से डिपोलराइजेशन स्टॉप होगा और ये क्या एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करेगा। उसके बाद में यूजेस होते हैं, फर्स्ट यूज़ होता है इन फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया में, सेकंड यूज़ होता है इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन डेंटल प्रोसीजर टू नर्म द एरिया अराउंड अ टूथ। अगर टिथ की अगर सर्जरी होती है छोटे मोटे, अगर उसमें कुछ फिलर्स ऐड करने होते हैं या फिर आपकी टिथ को निकालना होता है, तो उसके लिए डेंटल प्रोसीजर के लिए उस जगह के सेंसेशन को नम करने के लिए ये एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमारी फिफ्थ ड्रग है ब्यूटाकिन। ब्यूटाकिन क्या होती है, ये ऑक्सी ब्यूप्रोकिन या फिर BNX इसको बोला जाता है। इट हैज़ अ स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, टेकिंग अप टू 30 minutes। इट इज़ यूजफुल इन लंबर एपिड्यूरल ब्लॉकेड एंड इज़ सुटेबल फॉर कंटिन्यूस एपिड्यूरल एनाल्जेसिक इन लेबर एज ए लेबर एनाल्जेसिक भी ये यूज़ करते हैं और ल्यूबर एपिड्यूरल ब्लॉक में भी इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं ब्यूटाकिन, जो कि बियर ब्लॉक करेगी। बियर ब्लॉक क्या होता है, इंट्रावेनस लोकल एनेस्थीसिया होता है जो कि इंट्रावेनस से देते हैं। उसके बाद में इसका स्ट्रक्चर होता है, आयुपेक नेम होता है इसका 3-डाई-ब्यूटाइल अमीनो प्रोपाइल 4 अमीनो बेंजोएट, मॉलिकुलर फार्मूला होता है C18H30N2O2, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ और मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ होती है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक एसिड्स में, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सनलाइट। फिर नेक्स्ट होता है सिस्टमिक टॉक्सिसिटी शुड बी लो, इसकी जो सिस्टमिक जो टॉक्सिसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है, ये इरिटेटिंग नहीं होता है। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ब्यूटाकिन सल्फेट इनिबिट इरिवर्सिबल सोडियम इन्फ्लक्स एंड डिक्रीज सेल्यूलर एक्सिटेबिलिटी एंड कंडक्टिबिलिटी। सेम इसका मोड ऑफ एक्शन है, जो ब्यूटाकिन क्या होता है, ये सोडियम चैनल में जो सोडियम की एंट्रीज होती है उसको ब्लॉक करता है, डिपोलराइजेशन को स्टॉप करता है और फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स शो करता है। उसके बाद में यूजेस, इसका यूज़ करते हैं सरफेस एनेस्थीसिया में, टॉपिकली यूज़ करते हैं इसका, जो कि डेंटल पेन जो डेंटल ट्रीटमेंट प्रोसीजर होते हैं उसमें जो सेंसेशन कॉज होती है उसके लिए ये एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। ईयर और नेज़ल ड्रॉप के लिए ये यूज़ करते हैं। उसके बाद में 6th ड्रग है हमारी प्रोपॉक्सिकेन। ये क्या होती है, लोकल एनेस्थेटिक मेडिकेशन होती है। इट वाज यूज्ड बिगनिंग इन 1950s ड्यूरिंग डेंटल प्रोसीजर, ये 1950s से यूज़ कर रहे हैं डेंटल प्रोसीजर के लिए। कौन सी ड्रग, प्रोपॉक्सिकेन। इसका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपॉक्सिकेन, आयुपेक नेम होता है 2-डाई-इथाइल अमीनो इथाइल 4 अमीनो 2-प्रोपॉक्सी बेंजोएट। इसका केमिकल नेम होता है C16H26N2O3, इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद में प्रॉपर्टीज़ एंड मोड ऑफ एक्शन। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वाइट, ऑर्डरलेस, बीटर टेस्ट, क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं ये वाटर में और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये भी क्या करता है, सोडियम चैनल्स में जो सोडियम्स की एंट्री हो रही है उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा, जो कि एसेंशियल होगा कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए, जो कि कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के लिए एसेंशियल होगा, जिससे क्या होगा, जो सेंसेशन कॉज होना था वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, मतलब सेंसेशन वहाँ पे इनहिबिट करेगा और ये क्या करेगा, एनेस्थेटिक इफेक्ट को
शो करेगा। उसके बाद में यूजेस, पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक, एज अ पोटेंट लोकल एनेस्थेटिक इसको यूज़ करते हैं, जैसे डेंटल सर्जरीज वगैरह में इसको यूज़ करते हैं। वैसे अब हमारी 7th नंबर की ड्रग है बेनॉक्सीनेट। बेनॉक्सीनेट का ये स्ट्रक्चर है। बेनॉक्सीनेट का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C17H29Cl N2O3। आयुपिक नेम होता है 2-डाई-इथाइल एमिनो, इथाइल 4 एमिनो 3 ब्यूटॉक्सी बेंजोएट। ये इसका बेनॉक्सीनेट का स्ट्रक्चर है। उसके बाद में मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, बेनॉक्सीनेट इनिबिट सेम, ये क्या करता है, सोडियम इन्फ्लक्स करेगा, जो कि सोडियम चैनल्स होंगे जिसमें सोडियम की एंट्रीज होगी उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा, जिसके वजह से क्या होगा, इन द न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन में जो एंट्रीज होगी सोडियम की उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक करेगा और कॉज करेगा स्लोअर द सिग्नल कंडक्शन। अगर ये सोडियम चैनल्स में सोडियम की एंट्रीज को ब्लॉक करेगा तो सिग्नल कंडक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, और डीपोलराइजेशन इस प्रोसेस से क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और ये एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करेगा। यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड एज सरफेस एनेस्थेटिक एजेंट। सरफेस टॉपिकली इसको यूज़ करते हैं। और सेकेंड इसका यूज़ होता है माइनर ऑपरेशन, जो छोटे मोटे ऑपरेशंस होते हैं, माइनर सर्जरीज होती है, उसमें ये यूज़ करते हैं। थैंक यू। ये था हमारा सेकेंड टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट इसका जो क्लासिफिकेशन है वो स्टडी करेंगे।